हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी होशियार राजकुमारी, एक बहुत ही मजेदार कहानी। यह कथा यूरोप महाद्वीप के एस्टोनिया देश की है। यह बात यहाँ के राजा को ही नहीं बल्कि हर एक आदमी को मालूम थी कि राजा की बेटी बहुत सुंदर थी। और राजा को ही नहीं बल्कि हर एक आदमी को यह भी मालूम था कि राजकुमारी हाजिर जवाब और बोलने में बहुत ही चतुर थी। वह अपनी बातों से किसी को भी नहीं बल्कि राजा को भी चुप कर सकती थी। यह सब देखते हुए यह हाजिर था कि राजा को उससे बहुत परेशानी थी, और वह परेशानी यह थी कि उसकी बेटी से कोई शादी नहीं कर सकता था जब तक कि उसकी बेटी की जबान काबू में न हो। सो राजा ने वह सब कुछ किया जो वह उस हालत में कर सकता था। इस सिलसिले में उसने एक ऐलान कर दिया कि वह अपनी बेटी की शादी उसी से करेगा जो उसको बहस में हराएगा। यह सब आसान तो नहीं था, पर फिर भी बहुत से राजकुमार वहां अपनी किस्मत आजमाने, और इतने सारे राजकुमार वहां आए कि लोग देखकर दंग रह गए। जैसे ही एक उम्मीदवार हार कर महल छोड़कर जाता था, दो और आ जाते थे। जब इतने सारे राजकुमार राजकुमारी का हाथ मांगने आ रहे थे, तो राजकुमारी की दासी को जैसे वह पहले बाल बनाया करती थी, राजकुमारी के बालों को वैसे ही बनाने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। राजा की इस घोषणा से पहले राजकुमारी के बाल बहुत सुंदर थे, पर अब समय न मिलने की वजह से उनकी खूबसूरती कम होती जा रही थी। और जब ये बात शुरू हुई तब से, क्योंकि राजकुमारी बहुत सारे थे, इसलिए यह बातचीत दिन से रात में भी चलती थी, तो राजकुमारी को पूरा आराम भी नहीं मिल पाता था। इसलिए उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे भी पड़ गए थे। बातचीत में हर एक के साथ वह जीत जाती, इसलिए हर राजकुमार को महल छोड़कर जाना ही पड़ जाता। इस चक्कर में महल के रोजाना के कामकाज में रुकावट आने लगी, क्योंकि महल में रोज बहुत सारे आदमी आते। हालत इतनी खराब हो गई कि राजा को एक और ऐलान करवाना पड़ा। कोई भी नौजवान जो राजकुमारी से शादी की इच्छा से महल में आता है, वह अगर राजकुमारी से बहस में हार गया तो उसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा की इस नई घोषणा से आने वाले नौजवानों की गिनती में एकदम से बहुत उतार आ गया। पहली बार राजकुमारी बहुत दिनों के बाद मुस्कुराई। बहुत दिनों के बाद उसने अपने बाल बनवाए, पर राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। वह सोचने लगा, अगर मेरी बेटी को कोई नहीं हरा सका तो मेरी बेटी तो कुंवारी ही रह जाएगी। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि एक नौजवान भिखारी ने राजा का यह ऐलान सुना, तो उसने कहा, मैं राजकुमारी से बहस में अच्छा क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं जीत गया तो मुझे महल में रहने को मिल जाएगा, और अगर मैं हार गया तो देखता हूं कि राजा मुझे क्या सजा देता है। यह सोचकर वह भिखारी राजा के महल की तरफ चल दिया। जब वह वहां जा रहा था तो रास्ते में उसने एक मरा हुआ कौवा देखा। उसने उसको देखकर मजा लेते हुए सोचा, क्या पता यह किस काम आ जाए, और उसने वह कौवा अपनी जेब में रख लिया। वह फिर महल की तरफ चल दिया। आगे जाकर उसको बीच सड़क पर पड़ा एक पुराना टब मिला। उसको देखकर उसे याद आई कि उसकी माँ ने कहा था कि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करनी चाहिए, चाहे वह टूटा हुआ टब ही क्यों ना हो। क्या पता यह कब काम आ जाए। यही सोचकर उसने वह टब उठाकर अपनी पोटली में रख लिया और फिर आगे चल दिया। महल जाते समय उसको कई और चीज़ें भी मिली, सो उसने वे सब चीज़ें अपनी पोटली में उठाकर रख ली और महल की तरफ चलता रहा। फिर उसको एक डंडा मिला, एक हुप मिला और एक बूढ़े बकरे का सींग मिला। हर चीज को उठाते हुए उसने यही सोचा कि पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए, इसलिए उसने वे सब चीजें उठाकर रख ली। सो जब तक वह महल पहुंचा उसकी पोटली कई चीजों से भर गई थी। जब वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े दरबान ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस नौजवान ने जवाब दिया, मैं यहाँ राजकुमारी जी से मिलने और उनसे शादी करने आया हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे बदतमीजी से बात करोगे, जबकि मैं तुम्हारा होने वाला राजकुमार हूँ? यह सुनकर तो वह नौकर बहुत जोर से हंस पड़ा और बोला,
हमारी इतनी सुंदर राजकुमारी तुमसे शादी क्यों करने लगी? इससे पहले कि राजा के सिपाही तुमको देख लें, तुम यहाँ से भाग जाओ। पर वह नौजवान भिखारी तो वहाँ उस नौकर की ना सुनने के लिए नहीं आया था। सो उसने उससे प्रार्थना की कि वह कम से कम राजकुमारी को यह तो बता दे कि कोई उससे शादी करने की इच्छा से खड़ा है। काफी मिन्नतों के बाद वह नौकर उसको अंदर ले जाने के लिए राजी हो गया। राजकुमारी को भी कई हफ्ते बीत गए थे किसी से बहस किए। सो उसने उस नौजवान की प्रार्थना मान ली और उसको अंदर बुला भेजा। जैसे ही उस नौजवान ने राजकुमारी को देखा तो बोला, सलाम हो मेरी राजकुमारी जिसके हाथ और दिल दोनों बर्फ के हैं। राजकुमारी ने तुरंत ही उसको काटा। मेरे दिल के साथ कोई गड़बड़ नहीं है, और जहां तक मेरे हाथों का सवाल है, वे इतने गर्म हैं कि किसी कौवे को भी भून सकते हैं। राजकुमारी ने सोचा कि उसकी यह बात उस नौजवान को चुप कर देगी, पर उसको तो यह पता ही नहीं था कि वह नौजवान कितना होशियार है या फिर उसकी पोटली के अंदर क्या है। उस नौजवान ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा? एक कौवे को भूनने के लिए काफी गर्म है? यह तो अच्छा है, एक कौवा मेरे पास भी है। देखते हैं कि आपके हाथ इस कौवे को भून सकते हैं या नहीं। राजकुमारी भी इतनी बेवकूफ नहीं थी। उसको आश्चर्य तो बहुत हुआ कि उसके पास कौवा कहाँ से आया, पर उसने उसको अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया। वह हार मारने वाली भी नहीं थी। वह बोली, हम उसको अभी और यहीं भूनेंगे, अगर हमारे पास कोई टब हो जिसमें हम उस चिड़िया को रखकर भून सकें। नौजवान भिखारी ने पूछा, तो आपको टब चाहिए? इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास टब भी है। अरे वह यही तो था, कहकर वह अपनी पोटली में टब ढूंढने लगा। जब वह भिखारी अपनी पोटली में टब ढूंढ रहा था, तब भी वह राजकुमारी शांत बैठी थी। जब भिखारी ने वह टब निकाला तो राजकुमारी ने उसमें एक दरार देख ली, तो वह हंसकर बोली, तुम क्या चाहते हो कि किसी टूटे बर्तन में चिड़िया पकेगी? यह तो शाह की बेइज्जती है। वह नौजवान मुस्कुराया और बोला, ओ मेरी राजकुमारी, इस दरार को बंद करने के लिए मेरे पास एक हुप और एक डंडा है। यह सुनकर राजकुमारी की बाईं आंख फड़कने लगी, और फिर तो वह फड़कनी रुकी ही नहीं। राजकुमार के पेट में हलचल सी होने लगी। उसने सोचा, इस भिखारी के पास तो सब चीजों का जवाब है, पर वह इस बात को अभी भी मानना नहीं चाहती थी। वह बोली, ओ भिखारी, तुम तो बड़े चिकने हो, तुम मेरे शब्दों को टेढ़ा कर देते हो और तुम किसी भी तरफ फांसे नहीं जाते। भिखारी मुस्कुराया, चिकना और साथ में टेढ़ा भी? ओ राजकुमारी, शायद ऐसा कुछ मेरी पोटली में भी है। हाँ, यह है ना, देखिए बकरे का यह टूटा हुआ सींग चिकना भी है, फिर भी यह कितनी सुंदरता से मुड़ा हुआ है ना राजकुमारी जी? भिखारी अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा था, पर वहां तो कोई जवाब नहीं था। राजकुमारी इसके आगे कुछ नहीं कह सकी। राजा के साथ सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक अपनी बेटी की शादी उस भिखारी से कर दी। सब उस शादी में शामिल हुए, और फिर उसके बाद तो किसी को भी कुछ याद ही नहीं रहा। शादी के बाद जब मेहमान जाने लगे तो राजा ने एक और ऐलान किया, मेरे मेहमानों, अपने दामाद से मैंने एक सबक सीखा है कि कभी यह मत कहो कि तुम अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर सकते और अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी अक्लमंदी इस्तेमाल करो तो तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।